हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक है पहले से, इसलिए आज मैं आपके लिए इन योर हार्ट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग अपनी वॉच को बेचने जा रहा था, पर वांग जी उसे रोक देता है। वेंग वांग जी की हेल्प लेने के लिए तैयार तो हो जाता है, पर इसके बदले वो वांग जी को इंग्लिश पढ़ाएगा। ये बात तय हो गई उन दोनों के बीच में। वांग जी अंदर ही अंदर बहुत खुश था। इसके दो रीज़न थे। एक तो वेंग ने अपनी घड़ी नहीं बेची, दूसरा अब वो वेंग के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाएगा। वेंग के लिए वांग जी का प्यार अनकंडीशनल था, पर उसने शिमिंग और वेंग दोनों को कभी भी अलग करने की कोशिश नहीं करी। वो दोनों एक दूसरे के बगल में चल रहे थे। तभी वेंग ने कहा, वांग जी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे कहाँ? वांग जी ये सुनकर रुक गया और बोला, वेंग, अगर तुमको मेरे घर चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम वहीं चल के पढ़ाई कर सकते हैं। वेंग ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, क्या तुम्हारे घर पर? वांग जी ने कहा, हाँ, मेरे घर पर। वेंग ने कहा, लेकिन वांग जी, तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे नहीं क्या अगर मैं अचानक से वहाँ पहुँच जाऊँगा? ये सुनकर वांग जी वेंग के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, वेंग, मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने भाई और अंकल के साथ रहता हूँ और आगे की बातें हम घर चलकर करेंगे। वो बोला, वेंग, तो फिर क्लासेस खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, ये बात तय हो गई है, ठीक है? वेंग ने कहा, लेकिन वांग जी, पर तब तक वांग जी जा चुका था। तभी वेंग के फ़ोन पर शिमिंग की कॉल आने लगी। वेंग ने जल्दी से कॉल उठाई और कहा, शिमिंग। तभी शिमिंग बोला, वेंग, क्या तुमने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है? वेंग ने कहा, हाँ, लेकिन, पर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और शिमिंग बोला, तो जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। वेंग ने कहा, शिमिंग, प्लीज़ मुझे बताओ ना कि तुमको अचानक से इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्या बात है जो तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो? ये सुनकर शिमिंग उस पर ज़ोर से चिल्लाई और बोला, वेंग, तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। ये कहकर उसने कॉल काट दी। वेंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, शिमिंग, तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे तुम्हारा ये बिहेवियर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर उसने अपने आंसू को कंट्रोल किया और कहा, वेंग, तुम्हारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वेंग अपने घर की ओर निकल गया। उस रात वांग जी को ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि उसकी आंखों में वेंग का चेहरा नाच रहा था। वो बस जल्द से जल्द सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। अगली सुबह वांग जी जल्दी से तैयार होकर कॉलेज की ओर निकल गया, पर जब वो क्लास में पहुंचा तो उसे देखा कि वेंग क्लास में अभी नहीं आया था। ये देखकर वांग जी का मन थोड़ा उदास हो गया, पर अगले ही पल वेंग को क्लास में आया देखकर वांग जी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने कहा, वेंग, आज तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया क्लास में आने में? वेंग ने कहा, कुछ नहीं, वो बस सुबह उठने में मुझे थोड़ा सा देर हो गया था। वांग जी वेंग के चेहरे को देखकर समझ गया था कि ज़रूर कोई बात है, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस क्लास खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी बाइक पर वेंग का वेट कर रहा था। वेंग ने कहा, वांग जी, क्या हम बाइक से चलेंगे? पर मैंने तो कभी तुमको बाइक से आते हुए नहीं देखा कॉलेज। तभी वांग जी ने वेंग का हाथ पकड़ा और कहा, हमें लेट हो जाएगा अगर हम यहाँ पर खड़े खड़े बातें करते रहे। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है। वांग जी के चेहरे पर स्माइल थी। उसने कहा, वेंग, तुम डर तो नहीं रहे हो ना? वेंग ने कहा, हाँ, क्या क्या मजाक कर रहे हो? मैं क्यों डरूंगा, हम घर ही तो जा रहे हैं ना। वांग जी को ये सुनकर हंसी आ गई, क्योंकि वो जानता था कि वेंग अपनी हार कभी नहीं मानेगा। फाइनली वो दोनों घर पहुंच ही गए। घर के बाहर रुकते ही वेंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने कहा, वांग जी, ये तुम्हारा ही घर है ना? हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए ना? वांग जी ने कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? वेंग बोला, कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल एक पैलेस के जैसा लग रहा है। वांग जी ने महसूस किया कि शायद वेंग नर्वस फील कर रहा था। उसने वेंग का तुरंत हाथ पकड़ा और कहा, चलो हम अंदर चलते हैं। वेंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसने आज से पहले इस तरह के घर सिर्फ मूवीज़ में ही देखे थे। वांग जी का घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। उसके यहाँ हर काम के लिए सर्वेंट्स लगे हुए थे। एक सर्वेंट ने कहा, यंग मास्टर, आज आप। तभी उसकी नज़र वेंग पर पड़ी। वांग जी ने कहा कि अंकल कहाँ हैं? उस सर्वेंट ने कहा कि बॉस किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। वांग जी ने कहा, और सर्वेंट ने कहा कि यंग मास्टर, आपके बड़े भाई अभी आने ही वाले हैं। उसने कहा, यंग मास्टर, ये कौन है? वांग जी ने ये सुनकर कहा, ये मेरा क्लासमेट है और हम मेरे रूम में पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। सर्वेंट्स ने कहा, ओके यंग मास्टर।
वांग जी और वेंग के वहाँ से जाने के बाद सर्वेंट्स आपस में बात करने लगे और बोले, आज तक यंग मास्टर कभी किसी को अपने साथ लेकर घर नहीं आए, पर आज। तभी एक बोला कि शायद वो पर्सन यंग मास्टर का बहुत खास होगा। इधर वांग जी वेंग को लेकर अपने रूम में आ गया। वेंग बैठ नहीं रहा था। वांग जी बोला, क्या हुआ वेंग, तुम? तभी वेंग बोला, वांग जी, तुम और तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है, पर तुमने कभी किसी बात का शो ऑफ नहीं किया। ये सुनकर वांग जी वेंग के थोड़ा नज़दीक गया और बोला, वेंग प्लीज़ मेरी इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना। वेंग वांग जी को अपने इतना नज़दीक पाकर घबरा गया और पीछे हटने लगा, पर तभी उसका पैर लड़खड़ा गया। वो गिरने ही वाला था कि वांग जी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वेंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वेंग के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, पर तभी उसने खुद को वांग जी से अलग कर लिया और बोला, आई एम सॉरी, वो मैं। वांग जी ने कहा, वेंग प्लीज़ तुम घबराओ मत और ना ही टेंशन लो, तुम्हारा राज मेरे पास सेफ रहेगा। वेंग ने कहा, ओह ओके। इसके बाद वो दोनों सोफ़ा पर बैठ गए और इंग्लिश की बुक निकाल कर पढ़ने लगे। वांग जी की आंखें बुक से ज़्यादा वेंग के चेहरे पर थी। एक तरफा प्यार बहुत ही खूबसूरत होता है ना, वो तकलीफ़ भी बहुत देता है पर खूबसूरत भी होता है क्योंकि ये प्योर होता है। तभी वेंग की नज़र वांग जी पर पड़ी जो उसी की ओर देख रहा था। ये देखकर वेंग ने कहा, वांग जी तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? वांग जी का ध्यान टूटा तो उसने कहा, हाँ हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वांग जी ने कहा, वेंग मैं बस अभी आया। ये कहकर वो दरवाज़ा ओपन करने चला गया। वांग जी का बड़ा भाई लाशीचेन वहाँ आया था। उसको देखते ही वेंग अपनी जगह पर खड़ा हो गया। दोनों लान ब्रदर्स काफ़ी कुछ मिलते जुलते थे एक दूसरे से, इसलिए कई सारे लोग उनको ट्विंस ब्रदर्स समझते थे। वांग जी अपने भाई को रूम में लाया और वेंग से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, गा ये है मेरा क्लासमेट वे वुशियन, और वे वुशियन ये है मेरे बड़े भाई। ये सुनते ही वे वुशियन ने लाशीचेन को बो किया। लाशीचेन के फेस पर स्माइल थी। उसने कहा, वांग जी तुमने अपने क्लासमेट को अभी तक कुछ खिलाया या नहीं? लाशीचेन इससे पहले कुछ और कहता। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और वेंग की ओर देखते हुए बोला, वेंग मैं बस अभी आया। इसके बाद वो और लाशीचेन दोनों रूम से बाहर चले गए। वांग जी ने कहा, गा आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये सुनकर लाशीचेन के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने कहा, वांग जी तुम तो इतना घबराए हुए हो जैसे लग रहा है कि तुम्हारा कोई राज खुलने वाला था। वांग जी ने ये सुनकर शीचेन की ओर देखा और कहा, गा आप मेरा चेहरा देखकर मेरे दिल की बात जान जाते हो, इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, लेकिन प्लीज़ अंकल को, वे वुशियन को या किसी को भी ये बात मत बताइएगा। शीचेन ने कहा, वांग जी मुझे बताओ बात क्या है? वांग जी ने शीचेन को वेंग के बारे में सब बता दिया और ये भी कि वेंग उसका फर्स्ट लव है। पूरी बात सुनने के बाद शीचेन काफ़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, वांग जी तुम जानते हो ना कि वेंग किसी और से प्यार करता है, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो, इससे तो सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ ही होगी, तुम बहुत तकलीफ़ दोगे खुद को। वांग जी ने ये सुनकर अपनी नज़र नीचे कर ली और कहा, मैं वेंग से बहुत प्यार करता हूँ, शायद उसका और मेरा मिलना किस्मत में लिखा था, वरना मैं तो कब का उम्मीद छोड़ चुका था। अगर हमारी किस्मत में आगे साथ रहना लिखा होगा तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। शीचेन ने ये सुनकर वांग जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वांग जी मेरे भाई प्लीज़ खुद को हर्ट मत करना, तुम जानते हो ना कि मैं और अंकल तुमसे कितना प्यार करते हैं। वांग जी ने कहा, आपका ये भाई बहुत स्ट्रांग है और वे वुशियन भी बहुत अच्छा है। उस दिन अगर वेंग ने मुझे बचाया ना होता, शायद आज आपका ये भाई आपके सामने ना होता। शीचेन ने कहा, वांग जी अब तुम जाओ, नहीं तो वेंग सोचेगा कि हम दोनों भाइयों में क्या बात हो रही है जो इतना टाइम लग रहा है, और मैं अभी थोड़ी देर में सर्वेंट के हाथ से कुछ खाने के लिए भेज दूँगा। वांग जी ने अपने भाई को गले से लगा लिया और कहा, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ब्रदर हो। ये कहकर वो अपने रूम की ओर चला गया। रूम में पहुंचते ही उसने देखा कि वेंग सोफ़ा पर पीछे की तरफ सर करके बैठा हुआ था। ये देखकर वांग जी डर गया। वो जल्दी से दौड़कर वेंग के पास गया और बोला, वेंग क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? वेंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वांग जी ने उसका माथा छुआ। उसने कहा, वेंग तुम्हें तो तेज़ बुखार हो रखा है। वेंग ने कहा, वांग जी मैं ठीक हूँ, घर जाकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वांग जी ने कहा, वेंग तुम इस हालत में घर जाना चाह रहे हो?
ये कहकर उसने वेंग को अपनी गोद में उठाया और बेड की ओर ले जाने लगा। ये देखकर वेंग चौंक गया। उसने कहा, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? पर तब तक वांग जी ने वेंग को बेड पर लेटा दिया। उसने कहा, वेंग तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जब तुम्हारा फीवर थोड़ा कम हो जाएगा तब मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँगा जाकर। वेंग ने कहा, लेकिन। तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर हाथ रखा और कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम बस आराम करो। वेंग आगे कुछ नहीं कह पाया। वांग जी ने एक सर्वेंट को बुलाकर कहा कि पॉरिज बनाकर ले आओ। इसके बाद उसने एक बाउल में पानी लिया और वेंग के माथे पर पट्टी करने लगा। वेंग का फीवर काफ़ी तेज़ था, पर पट्टी रखने से वो थोड़ा कम पड़ गया। वो बहुत ध्यान से वांग जी की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद सर्वेंट पॉरिज लेकर आया, जिसे खाने के बाद वांग जी ने वेंग को मेडिसिन दे दी। वांग जी ने कहा, वेंग प्लीज़ तुम रेस्ट कर लो। वेंग की आंखों में अचानक से आंसू आ गए। ये देखकर वांग जी घबरा गया। उसने कहा, वेंग क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया तुमसे? वेंग ने कहा, वांग जी आज तक कभी किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं करी सिवाय मेरे शिजे के। शिमिंग में न जाने इतना क्यों बदल गया है। कभी कभी तो लगता है क्या अब हमारे बीच में प्यार रह भी गया है। वेंग को ऐसे देखकर वांग जी खुद को रोक नहीं पाया और उसने वेंग को अपने गले से लगा लिया। वांग जी ने कहा, वेंग सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ अभी तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वेंग सिसकियाँ ले रहा था। धीरे धीरे उसकी वो सिसकियाँ कुछ कम पड़ गईं। वांग जी धीरे धीरे वेंग के सर को सहला रहा था, जिसकी वजह से कुछ देर बाद वेंग को नींद आ गई। वांग जी बहुत प्यार से वेंग की ओर देखते हुए बोला, वेंग मैं तुम्हें अब कभी उदास नहीं होने दूंगा और मैं शिमिंग से बात ज़रूर करूंगा कि आखिरकार उसके साथ मैटर क्या है। 2-3 घंटे बाद जब वेंग की आँख खुली तो उसने देखा कि वांग जी उसी की ओर देख रहा था। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक गया और बोला, वांग जी क्या तुम इतनी देर से यहीं पर बैठे हुए थे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम भी ना वेंग, क्या मजाक करते हो? मैं तो अपने बचे हुए असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा था। ये सुनकर वेंग ने कहा, ओह मुझे लगा था। तभी वहाँ शिचेन आ गया और बोला, वे वुशियान अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? वेंग शिचेन को देखकर बेड से उठने लगा। तभी वांग जी बोला, वेंग तुम लेटे रहो। शिचेन बोला, वे वुशियान प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो वरना मेरा भाई। तभी वांग जी बीच में बोल पड़ा और बोला, गा प्लीज़ आप वेंग से ज़्यादा कुछ मत कहिए। शिचेन बोला, ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन वांग जी वे वुशियान को उसके घर तक छोड़ देना जाकर। वांग जी बोला, ओके गा। रूम में वांग जी और वेंग दोनों ही अकेले थे। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। तभी वेंग बोला, वांग जी अब मेरा फीवर कम हो गया है, प्लीज़ मुझे मेरे घर तक छोड़ दो जाकर। ये सुनकर वांग जी ने वेंग के माथे पर हाथ रखा और कहा, ओके बट प्लीज़ अपनी मेडिसिन टाइम पर ले लेना। उसने धीरे से वेंग का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, वेंग तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वांग जी ने मर्सिडीज़ बेंज कार निकाली। ये देखकर वांग जी चौंक गया। उसने कहा, वांग जी कार से चलने की क्या ज़रूरत है, हम बाइक से भी तो जा सकते हैं ना। वांग जी ने कहा, नहीं तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है और मैं रिस्क नहीं ले सकता। वेंग ने कहा, लेकिन। पर वांग जी ने उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं दिया और कार में बैठाकर वेंग को उसके घर की ओर छोड़ने के लिए निकल गया। वेंग थोड़ा टेंस्ड लग रहा था। तभी वांग जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, वेंग अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। वेंग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी ने उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। फाइनली वो दोनों वेंग के घर के सामने पहुंच गए। वेंग ने कार से उतरने से पहले कहा, थैंक यू वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वेंग दोस्ती में नो सॉरी है नो थैंक यू। वेंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर वो कार से निकलकर घर की ओर बढ़ गया। वांग जी उसे एकटक देखता जा रहा था। उसने मन में कहा, वेंग मैं तुम्हारी लाइफ से सारी दुख तकलीफ़ों को दूर कर दूंगा। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा पार्ट आज का बताना ज़रूर कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।